जेठालाल, मैं तुमसे ये पूछने आया था कि सुंदरदा ने तुम्हारी सीढ़ी लगा दी है तो सोसाइटी के पास उसका जो बैलेंस पेमेंट है मैं उसको दे दूं? अरे भाई, इसमें पूछने का क्या? हाँ देता हूँ, उसने अच्छा काम किया, दे दो उसका चेक। जेठा भाई 40 इंच के 50 LCD चाहिए। हाँ मिल जाएगा मालिक, हुक्म करो, कभी चाहिए? 2 दिन बाद चाहिए। अगर पति पत्नी के संबंध पानी की तरह पारदर्शक हो तो जीवन खुशहाल रहता है। टप्पू के पापा को बिना बताए मैंने सुंदर वीरा को गहने दे दिए थे। अब सुंदर वीरा मुझे गहने देगा तब मैं टप्पू के पापा को सारी बात बता दूंगी। वाह, कल रात को दुकान से आया तभी इतना ध्यान से देखा नहीं सीढ़ी, लेकिन अभी दिन के उजाले में मस्त लग रही है सीढ़ी। डिजाइन भी मैचिंग एकदम सोसाइटी के हिसाब से किया है, बोलना पड़ेगा। सुंदर ने काम तो बढ़िया किया। अरे अरे भाई, तेरे लिए मैं वापस ऊपर आ गया। चल आजा ऊपर, आजा। नहीं पापा, आप नीचे जाइए, आपको लेट हो रहा होगा ना। ठीक है चल। ये पहला पगथिया बहुत ऐसे नीचे बनाया है इसने। सीढ़ी मस्त बनाई है ना। क्या बेटा, आज जल्दी खेल लिया? हाँ पापा, मैं आउट हो गया ना, इसलिए सब बैट स्टंप लेके जा रहा हूँ। अच्छा चल। अरे एक मिनट पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे एक मिनट। अरे टप्पू, मुझे देर हो रही है। अरे ये क्या जेठालाल, क्या क्रिकेट खेलने जा रहा है? हाँ। तो फिर क्या आज से दुकान बंद? हमेशा के लिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर अय्यर। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे जेठालाल, आज क्या क्रिकेट खेलने जा रहे हो? अरे नहीं मेहता साहब, दुकान जा रहा हूँ। ये टप्पू ये पकड़ा के पता नहीं वो गोली के घर पे गया 2 मिनट। क्या जेठालाल, मैंने पूछा तो बोला कि क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, और मेहता साहब ने पूछा तो सीधे जवाब दे दिया। हाँ? मेहता साहब ने सीधी तरह से पूछा और आपने वाइड आई से पूछा तो वाइड आई भरा जवाब मिला। आइडा बोले तो कृष्ण अय्यर। अरे भाई कृष्ण अय्यर जी, ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? चलो जेठालाल चलते हैं। मेहता साहब रुको, साथ में निकलते। यार मैं आपको देर हो रही हो तो आप निकलो, वादा नहीं। लेट हो रहा है ना। पापा ला। ले भाई ले। बाय पापा। बाय बेटा। बाय बेटा। ये क्या हो रहा है? सेठ जी, हम योगा कर रहे हैं। योगा? हाँ सेठ जी, रोज सुबह 10 मिनट योगा करने से मन को शांति मिलती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। आइए आप भी शुरू हो जाइए। ये बाबा बागदेव, यह दुकान है, आश्रम नहीं है। यह सब खेल घर पे करके आने का, यहाँ काम करने का दुकान में। उठो। तुझे 2 मोबाइल दिए थे रिपेयर करने के लिए, किए? नहीं सेठ जी, बस वो अभी। तो कभी करेगा? मुहूर्त निकाल के दूं बाद में करेगा? सॉरी सेठ जी, अभी कर देता हूँ। हाँ चलो जी। योगा कर रहे हैं। लाइए। नटू काका, आप इधर आइए। बोलिए। 1 मिनट। बोलिए। नटू काका, गोडाउन में टोनी टीवी के 40 इंच के कितने LCD पड़े? 10। तो 40 और मंगवा लीजिए। लेकिन सेठ जी, गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं है। कोई बात नहीं, मैं घर पे रख लूंगा। क्यों सेठ जी, घर में शोरूम खोल रहे हैं? तो फिर दुकान? अरे बागा नटू काका, एक पार्टी का 50 LCD का ऑर्डर है, इसलिए बोल रहा हूँ। 10 है तो और 40 मंगवा लीजिए। अच्छा, 10 है और 40 आएंगे तो 50 हो गए। सेठ जी, मैं अभी रमणीक भाई को फोन करके मंगवा लेता हूँ। हाँ जल्दी। नटू काका रहने दीजिए, मैं फोन करके रमणीक भाई से बात कर लेता हूँ।
कहिए जेठा भाई, कहिए कैसे याद किया भाई? हाँ रमणीक भाई, 40 इंच के एलसीडी के 40 पीस चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। अच्छा, कब चाहिए? आज ही। जेठा भाई, माल तो मिल जाएगा, लेकिन आपको रोकड़ा देना पड़ेगा। रोकड़ा? रोकड़ा। ठीक है, चलिए 2-4 दिन में दे दूंगा। नहीं नहीं जेठा भाई, क्या है, मार्केट में बहुत टाइट कंडीशन है और पूरा रोलिंग अटका हुआ है। सच कहूं तो मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप आज ही रोकड़े का बंदोबस्त कर सकते हैं तो मैं आपको माल भिजवा देता हूँ। ठीक है, पैसे आपको आज ही मिल जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर है तो कुछ डिस्काउंट। क्या जेठा भाई, आप भी आज तक आपके पास कभी ज्यादा पैसे लिए हैं क्या? हमेशा आपको बेस्ट भाव दिया है। बस आप इतना करना, आज रोकड़ा पेमेंट कर देना। अरे रमणीक भाई, कच्ची माड़ू की जबान है, मैंने बोला आज मिल जाएंगे पैसे तो मिल जाएंगे, आप बस डिलीवरी आज कैश करवा देना। ठीक है। और डिलीवरी कहाँ करनी है वो एड्रेस मैं आपको बाद में SMS करके भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है जेठा भाई, फिर मैं आपको बिल SMS कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय। अरे नट्टू काका जी सेठ जी। अपने करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है? 1 मिनट प्लीज। ₹4,15,313। 40 LCD मतलब 10 लाख का बिल होगा और 6 लाख का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नट्टू काका आप एक काम करना। बोलिए सेठ जी। 4 लाख तो बैंक में से निकाल लेना, बाकी के 6 लाख का एक काम करो, आप जाओ और जिसका जिसका पेमेंट बाकी है जो जो देता है लेके आओ। मुश्किल है। अरे आप जाओ तो सही, मुझे भी पता है मुश्किल है, लेकिन यहाँ दुकान में ऐसे खड़े रहने से थोड़ी पेमेंट मिल जाएगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। राइट सर, मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा है। जाता हूँ। नट्टू काका को पेमेंट लेने भेजा तो है, लेकिन जो भी पेमेंट मिलेगा चेक से मिलेगा। 6 लाख रोकड़े का बंदोबस्त कहाँ से करूं? गोडाउन की तिजोरी में पड़े होंगे कुछ रोकड़े। गोडाउन की तिजोरी? बोलो, सुबह से याद करने की कोशिश कर रहा था 17 तारीख का क्या है, अब जाके याद आया। ये बाघा? हाँ सेठ जी। वो तेरी पार्टी का क्या हुआ? कौन सी पार्टी सेठ जी? ना ही आज मेरा बर्थडे है और ना ही कोई खुश खबर है, तो फिर पार्टी किस बात की? ये डोढा, वो तेरी पार्टी जो गहने गिरवी रख के 6 लाख रुपए लेके गई है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा वो? हाँ वो 15 दिन बाद 6 लाख रुपए लौटा के गहने वापस ले जाने वाली थी ना। हाँ तो? कल 15 दिन खत्म हो गए, वो पैसे लेकर कब आ रही है भाई? हाँ आज आनी तो चाहिए नहीं? तो क्यों नहीं आई होगी? तो भाई तो मुझे क्या पूछ रहे हैं? सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, घर की पार्टी है, आ जाएगी। तू एक काम कर, तू अभी के अभी तेरी वो घर की पार्टी को फोन कर और उसको बोल 6 लाख रुपए लेके आज का जिधर आ जाए, मुझे वो रमणीक भाई को पेमेंट करना है। जी सेठ जी, मैं पार्टी को फोन करके बुला लेता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? दुकान के बाहर फोन करने। क्यों? दुकान के बाहर क्यों जा रहे हैं फोन करने? वो सेठ जी, पार्टी जहाँ रहती है वहाँ सिग्नल बराबर मिलता नहीं। हाँ पर तो उसमें तू क्यों दुकान के बाहर जा रहा है? हमारी दुकान में तो फुल सिंगल है ना। वो क्या है सेठ जी, वहाँ सिग्नल बराबर मिलता नहीं, तो यहाँ से मुझे जोर जोर से बोलना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ जोर जोर से बोलूंगा तो आपको डिस्टर्ब होगा, इसलिए दुकान के बाहर जा रहा था। ठीक है जा। थैंक यू। ये सुंदर भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर सुंदर भैया फोन नहीं उठाएंगे तो मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? नहीं, उठाइए उठाइए सुंदर भैया, फोन उठाइए। फिर से कट कर दिया। बाप रे, क्या करूं?
कॉल यू लेटर। नहीं नहीं सुंदर भैया, कॉल मी अर्जेंट। सेंड हो गया। हाँ बागा, क्या हुआ, बात हुई? नहीं सेठ जी, लगता है वो मीटिंग में है, इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है। ठीक है। भिड़े भाई आज वीरा को पैसे दे देंगे, फिर भी फोन करके गहनों के बारे में याद दिला देती हूँ। माय डियर बहना का फोन। हेलो, हाँ बोला बोला बहना। हाँ वीरा, मैंने गहनों के बारे में याद दिलाने के लिए फोन किया। हाँ हाँ बहना, मुझे याद है बहना। हाँ वीरा, वीरा मैंने अभी तक तुम्हारे जीजा जी को ये गहनों के बारे में कुछ नहीं बताया है। अच्छा हुआ बहना तुमने जीजा जी को बताया नहीं। अलो, तू जल्दी से गहने लेकर आ जाएगा ना? बहना यहाँ मैं ट्रैफिक में हूँ, बहुत ट्रैफिक है, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखना। हाँ फटाफट रतनपुर में ले ले चल। एक बार वीरा मुझे गहने दे दे, फिर मैं टप्पू के पापा को सारी बात बता दूंगी, तो भी मेरा टेंशन कम होगा। हाँ बोलो रमणीक भाई। जेठा भाई, आपके 40 एलसीडी की डिलीवरी हो चुकी है। अरे वाह, थैंक यू रमणीक भाई। तो पैसे भी मैं भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं, अभी मत भिजवाना। क्या है, अभी मैं नई मुंबई जा रहा हूँ, तो आते आते रात हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, पैसे कल दे दूँ? नहीं नहीं, कल नहीं। एक काम करता हूँ, मैं रात को आकर आपके घर से पेमेंट ले लेता हूँ। हाँ तो ठीक है, घर से ले लेना, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है। थैंक यू जेठा भाई। ओके, थैंक यू। अरे ओ बागा, तो रमणीक भाई को मुझे आज पेमेंट देना है। क्या हुआ तेरी पार्टी का? सेठ जी, मेरी कोशिश भी चालू ही है। टीवी देखते देखते क्या कोशिश कर रहा है तू? और कौन तेरी पार्टी भाई? सुंदर रम सुंदरम सत्यम शिवम। सुंदरम है, सत्यम है, क्या शिवम है? सुंदरम सत्यम शिवम तीनों एक ही है। सत्यम शिवम सुंदरम होगा भाई? नहीं सेठ जी, वो तो फिल्म थी। इसमें नाम कौन सा है, अटक कौन सी है, मालूम ही नहीं पड़ता है। Oh God, this heat will melt me. नट्टू काका, Hang on. Please give me a minute. बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। नट्टू काका, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पूरे शहर की गर्मी आपको ही लग रही है। सेठ जी, सब जगह चल के जाऊंगा तो गर्मी तो लगेगी ना। अरे पर आप चल के क्यों गए? रिक्शा में जाना चाहिए ना। अरे रिक्शा का भाड़ा कितना बढ़ गया है, रिक्शा में बैठने को मन ही नहीं होता। अरे नट्टू काका, रिक्शा की छोड़िए, सब्जी के भाव कितने बढ़ गए हैं। कल मैं टमाटर लेने गया तो टमाटर के भाव 3 रुपए बढ़ गए हैं। बोलो बागा, तू टमाटर की बात करता है? अरे कटिंग चाय के भाव कितने बढ़ गए हैं, कम से कम 5 रुपया। कटिंग चाय की बात छोड़िए नट्टू काका, इस्त्री वाले का भाव कितना बढ़ गया है। कहता है पुराने भाव में सिर्फ आधा शर्ट इस्त्री करेगा। और दूध के भाव कितने बढ़ गए पता है? मैं घर में चाय बनाता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे दूध की जगह चाय में पैसे डाल रहा हूँ। अब दूध की कह रहे हैं नट्टू काका? अरे भाई, मालूम पड़ गया, समझ में आ गया, सब चीज के भाव बढ़ गए। नहीं सेठ जी, एक चीज है। कौन सी? मेरी पगार। अभी पगार की बात तो कहाँ बीच में घुसेड़ रहे हो नट्टू काका? वो बात छोड़िए, मुझे ये बताइए कहीं से कोई पेमेंट मिला कि नहीं? नहीं सेठ जी, सबने वायदे किए, सिर्फ एक गोपाल भाई। अरे वाह, कितना दिया गोपाल भाई ने? नहीं सेठ जी, पैसे तो नहीं दिए, मगर मस्त शेरडी का रस पिलाया, वो भी हाफ नहीं, फुल ग्लास, लोडेड विथ आइस। सुना बाघा, नट्टू काका तो ठन गोपाल आए हैं। ठन गोपाल कैसे सेठ जी? बैंक से 4 लाख रुपए तो लेकर आया हूँ। अरे वो तो हमारे ही पैसे लेके आए ना, मार्केट से कुछ पेमेंट मिला नहीं तो फिर ठन गोपाल ही हुआ ना। सॉरी, कंटिन्यू। भाई बाघा, तू तेरा शिवानंद को फोन कर भाई। शिवानंद नहीं सेठ जी, सुंदरम सत्यम शिवम। वो जो भी है उसको फोन कर, उसको बोल भाई पैसे लेके आए जल्दी। जी।
ओहो, इसको वापस बाहर जाके फोन करना होगा। हे भगवान, सुंदर भाई से कहना कि अब फोन उठाए। फोन भाई, आज बहुत टेंशन है। बागा का फोन। अरे बोल बोल बागा, मैं तुझे ही फोन करने वाला था, बोल बोल। हाश, थैंक यू। सुंदर भाई, मैंने आपसे कहा था ना, सेठ जी हिसाब के एकदम पक्के हैं। उन्हें याद है कि आज पैसे वापस देने हैं। हाँ, तो वादा बढ़ा दे। नहीं नहीं सुंदर भैया, उससे तो अच्छा ये है कि मैं सेठ जी को सच बता दूं कि गहने आपके हैं। नहीं नहीं बागा, ऐसा मत बताना तू। लेकिन तू किसी से मत बताना कि ये गहने मैंने तुझको दिए, नहीं तो जीजा साले और बहना के रिश्ते में खटास आ जाएगी। और तू चाहता है कि इस खटास का निमित्त तू बने? नहीं नहीं सुंदर भाई, ऐसा पाप बाघा कभी नहीं करेगा। बस तो ये बात तू किसी से मत बताना कि ये गहने मैंने तुझको दिए। माय डियर बहना और माय डियर जीजा जी के साथ मैं थोड़ी ना कुछ गलत करूंगा। लेकिन सुंदर भाई, सेठ जी को पैसे की आज ही जरूरत है। तू कुछ भी करके माय डियर जीजा जी के पास से पैसों के लिए वक्त ले ले। एक काम कर, आज शाम का वादा कर दे और शाम को रात का वादा कर दे और रात को कल पे टाल दे। अरे लेकिन सुंदर भाई। हेलो 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 बागा, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं नहीं, मुझे साफ सुनाई दे रही है। हेलो, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। मैं काम करता हूँ, कोई शांत जगह पे जाके मैं तुझे फोन करता हूँ। हेलो सुंदर भाई, बाय। हेलो। हे भगवान, आज के दिन बाघा के पास कोई बाघागिरी मत करवाना। सुंदर भाई, आपने मेरी हालत भीष्म पितामह जैसी कर दी है। दिल तो कहता है कि सेठ जी को जाकर सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन सुंदर भाई की बात भी सच है। अगर सेठ जी को सब कुछ सच सच बता दिया तो जीजा साले और बहना के रिश्ते में खटास आ जाएगी। क्या करूं? फिलहाल तो सेठ जी के पास जाकर कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ हेलो दया, तू घर पर ही है ना? हाँ? नहीं मतलब कहीं बाहर नहीं जाने वाली है ना? नहीं। क्यों आप जल्दी घर पर आ रहे हो? अरे नहीं भाई, ध्यान से सुन। हाँ। वो हमारी जो अलमारी है ना, उसमें कपड़े के पीछे कपड़े की थैली है और कपड़े की थैली में 2 डिब्बे हैं और डिब्बे में कीमती सामान है। तो अभी नट्टू काका आएंगे ना, तो थैली उनको संभाल के दे देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। ओके। हाँ भाई, क्या हुआ? नहीं सेठ जी, वो देख भाई, मुझे आज किसी भी हालत में पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मैं गहने बेच दूंगा। नहीं सेठ जी, आप गहने बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकता? तेरी पार्टी कल आने वाली थी, कल आई नहीं। आज भी मैंने तुझे याद दिलाया, तब तूने जाके फोन किया। नहीं सेठ जी, मैंने आज सुबह ही पार्टी को फोन करके याद दिला दिया था और अभी पार्टी का मैसेज भी आ गया। आज शाम को 4 बजे तक वो आ जाएगी। देखिए, अभी मैं तुझे पूछ रहा हूँ तभी बता रहा है। अरे तो बता ना भाई कि 4 बजे आ रही है पैसे लेके। चलो हाश, सबसे बड़ा टेंशन टल गया। थैंक यू। सिर्फ 4 बजे तक टेंशन टला है सेठ जी। नट्टू काका। जी सेठ जी। वो पार्टी 4 बजे आ रही है, तो आप 3 बजे घर जाने के लिए निकल जाना और दया आपको गहने देगी और संभाल के लेके आना। जी सेठ जी। अरे बाप रे, सेठ जी तो नट्टू काका को गहने लाने के लिए भेज रहे हैं। अब मैं सेठ जी को कल तक कैसे रोकूं? मित्रों, एक बड़ी रोचक घटना मुझे आज याद आती है। हमारे मित्र के साथ हुई थी। एक बस थी उनके पास, बस के मालिक थे वो। भारत के किसी शहर में घूमने के लिए चले गए और बस के आगे खड़े हुए थे। और जिंदगी में जो छोटे छोटे लालच होते हैं वो आदमी को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति आया उनके पास और कहा कि ये मेरे पास बहुत बढ़िया व्हील कैप्स है, क्या आप खरीदेंगे? अब व्हील कैप्स नॉर्मली बड़ी महंगी आती है। वो आदमी 200 रुपए में देने को तैयार था। उन्होंने कहा हाँ जरूर खरीद लेंगे। उन्होंने व्हील कैप खरीदी तो जो बेच रहा था उसने कहा कि जल्दी से निकल जाइएगा यहाँ से, कोई पकड़ ना ले, क्योंकि माल तो ऐसा ही है साहब। अब वो वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद कहीं चाय पीने के लिए रुके और अपनी बस की तरफ गौर से देखा तो पता चला कि जो व्हील कैप थी उन्हीं के बस के पीछे वाले व्हील से उतार के उन्हीं को बेच दी गई थी।
ऐसी सिचुएशन में है हमारे मित्र जेठालाल भाई। गहने भी उन्हीं के घर के, उन्हीं के पास गिरवी रखे गए और उन्हीं के पैसों का वो इंतजार कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि सुंदर के पास पैसों का इंतजाम नहीं है। अब जेठालाल है उन पैसों के भरोसे जो पता नहीं है आएंगे या नहीं आएंगे। बड़े ट्विस्ट हैं, बड़े संकट हैं इस कहानी के अंदर, क्योंकि दया भाभी इस गहनों का राज छुपा के बैठी। ये राज अगर जेठालाल को पता चल गया तो क्या होगा? राज बहुत सारे हैं, लेकिन इन तमाम राजों के पीछे एक चीज तय है। आपकी हंसी, आपके ठहाके। हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।